हेलो फ्रेंड्स, वेलकम प्लस पॉइंट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग भारत का भौगोलिक परिचय देखेंगे। ठीक है, वो भी ऑनलाइनर में वनडे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यह क्लास 1 है। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कमेंट में तो आप कमेंट करते हैं। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आज के वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, आइए इसको हम लोग देखते हैं, जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग भारत को जानेंगे। ठीक है, कि भारत के कौन कौन से नाम कब कब बने। ठीक है, मतलब भारत का नाम क्या क्या है। ठीक है, प्राचीनतम नाम क्या क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग भारत के राज्यों को देखेंगे, राजधानी, और ठीक है यूटी को देखेंगे। फिर भारत का स्थिति विस्तार क्या है, इसको भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो हम लोग भारत के स्थिति विस्तार को भी जानेंगे। ठीक है, फिर इसका अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, मानसून किस प्रकार का है। ठीक है, क्षेत्रफल कितना है इसका, मानक समय क्या है, कहाँ कहाँ से हो जाता है। ठीक है, कितने राज्यों से हो जाता है। फिर इसका स्थलीय सीमा और तटीय सीमा हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कर दिए कीजिए, बहुत मेहनत लगता है पीडीएफ को बनाने में। ठीक है, और वीडियो को कंटेंट को इकट्ठा करने में, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए। ठीक है, शेयर करें या नहीं करेंगे वो अलग की बात है, लेकिन वीडियो को लाइक तो कम से कम कर दीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं भारत से। ठीक है, भारत जो अपना देश है, इसका 4 नाम है। ठीक है, तो ये सभी लोग लगभग जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं मेंशन कर दिया। ठीक है, सबसे प्राचीनतम नाम क्या है, आर्यवर्त है। ठीक है, उसके बाद भारतवर्ष हुआ। ये कब को हुआ, किस किस समय हुआ, ये तो इतिहास का डिस्कशन है। ठीक है, फिलहाल आप लोग बस जान लीजिए। फिर हिंदुस्तान कब आया और इंडिया कब बना। ठीक है, ये सब का कुछ ना कुछ इसका बैकग्राउंड हिस्ट्री है। ठीक है, उसको हम लोग बाद में जानेंगे। जब हम लोग भारत का जियोग्राफिकल या भौगोलिकल परिचय ले ही रहे हैं, तो ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि भारत में कितने राज्य और कितने राजधानी, कितने केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो वर्तमान समय में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी है। ठीक है, तो लगभग सबको राजधानी याद ही होगा, नहीं याद है तो प्लीज़ आप ये सब देख के याद कर लीजिए। ठीक है, और मैं इसको पढ़ाऊँगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसलिए आप प्लीज़ इसको याद रखें। और आप जियोग्राफी के स्टूडेंट हैं तो आपको राजधानी याद होना बिल्कुल अनिवार्य है, नहीं तो आप ज्योग्राफी को समझ नहीं पाएंगे सही से। ठीक है, क्योंकि बार बार किसी न किसी राज्य का हम लोग डिस्कशन करेंगे, किसी न किसी राज्य का नाम लेंगे, उसका जो सेम लोकेशन, जो मेन लोकेशन वो किधर है, आप सबको मतलब माइंड में बिल्कुल याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप ये लोग याद कर लीजिए। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन, इसका पीडीएफ मैं दे दूँगा। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर याद कर लीजिए। ठीक है, इसको मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, आगे चलते हैं हम लोग। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रथम टॉपिक से, उपमहाद्वीप। भारत को उपमहाद्वीप का संजय क्यों दिया गया। ठीक है, क्यों उसे उपमहाद्वीप कहा गया, क्योंकि इसका जो भौगोलिक विस्तार है बहुत ही बड़ा है, बहुत ही विशालता में, इसी वजह से इसको उपमहाद्वीप का संज्ञा दिया गया। ठीक है, एक होता है महाद्वीप, होता है एक उपमहाद्वीप होता है। ठीक है, और भी द्वीप भी होते हैं इससे छोटे छोटे। ठीक है, तो सभी चीज़ों को हम लोग जानेंगे। फिलहाल भारत को हम लोग उपमहाद्वीप कहते हैं क्योंकि यह एक विशाल भूभाग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसको अगला नंबर में इसको हम चतुष्कोणीय भी कहते हैं। मतलब इसका जो आकार है, भारत का जो भारत देश है, अपना प्यारा देश है। ठीक है, इसका जो आकार है चतुष्कोणीय है। क्यों चतुष्कोणीय है, आइए इसको देखते हैं हम लोग। देखिए, जो भारत का स्थिति विस्तार है, ठीक है, कुछ इस प्रकार का, ये अपने लंबाई और चौड़ाई के अनुसार इस प्रकार का बनता है, इसीलिए हम उसको चतुष्कोणीय कहते हैं। ठीक है, इसका भी विस्तार स्थिति के में सब कुछ डिस्कस करेंगे, पहले पीछे कंटेंट को कंप्लीट कर लेते हैं। तो चतुष्कोणीय क्यों कहते हैं ये समझ में आ गया आपको। फिर बात करते हैं हम लोग अगले टॉपिक को, दक्षिण एशिया के मध्य में स्थित है। ठीक है, जो अपना एशिया है, ठीक है, एशिया महाद्वीप है। ठीक है, महाद्वीप कितने हैं आप इसको कमेंट कीजिए। तो जो अपना एशिया महाद्वीप है, ठीक है, इसके मध्य में स्थित है। आइए इसको भी हम लोग मैप पे समझते हैं। ये हो गया आपके महाद्वीप। ठीक है, ये आपके 7 महाद्वीप हो गए, 7 महाद्वीप हो गए। ठीक है, तो उसमें आपका ये है एशिया महाद्वीप। ठीक है, ये अपना एशिया महाद्वीप है। ये अफ्रीका है, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं, फिलहाल बात करें एशिया महाद्वीप। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप को राजनीतिक दृष्टि से 5 भागों में बांटा गया। ठीक है, कितने भागों में, 5 भागों में
विभाजित किया गया है। वो 5 भाग कौन कौन से, देखिए ये पूर्वी एशिया हो गया, ये पश्चिमी एशिया हो गया, ये उत्तरी एशिया हो गया, ये दक्षिणी एशिया हो गया, और ये बीच वाला मध्य एशिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जो अपना भारत देश है, ठीक है, वो कहाँ है, दक्षिणी एशिया के मध्य में स्थित है। ठीक है, तो आइए, तो ये रहा आपका दक्षिणी एशिया। ठीक है, दक्षिणी एशिया पूरा यहाँ तक आता है। इसको थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ। ठीक है, ये जो है आपका दक्षिणी एशिया, ये रहा आपका दक्षिणी एशिया का पूरा भूभाग। तो इस ठीक इसके सेंटर में है, मध्य में। ठीक है, और ये हो गया आपका पूर्वी एशिया, ये आपका उत्तरी एशिया हो गया, और ये पश्चिमी एशिया हो गया, और ये सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया हो गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, फिर अगला देखते हैं हम लोग अक्षांशीय दृष्टि से। अक्षांशीय दृष्टि से, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में, और देशांतरित दृष्टि से यह पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये तो हो गया, इसका एग्जैक्ट लोकेशन हम लोग बता दिए, दक्षिणी एशिया के मध्य में है। और अक्षांशीय दृष्टि से और देशांतरित दृष्टि से भी इसको हम लोग देखते हैं। आइए, ठीक है, देखिए यह जो अपना पूरा वर्ल्ड का मैप है, जो ग्लोब है, ठीक है, जो मैप है, वर्ल्ड मैप है, तो इसको हम लोग, ये है आपका अक्षांश। ठीक है, अक्षांश जो पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व की तरफ जो रेखा खींचा जाता है, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इसको हम लोग अक्षांश रेखा बोलते हैं, इक्वेटर 0 डिग्री। ठीक है, यह विषुवतीय रेखा भी इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो यदि हम अक्षांशीय रेखा के अनुसार देखें तो ये हो गया आपका नॉर्थ पोल और ये हो गया आपका साउथ पोल। तो अक्षांशीय दृष्टि से एशिया महाद्वीप उत्तर में स्थित है। ठीक है, अब देखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, जिम्टी रेखा भी बोलते हैं इसको। तो इसके दृष्टि से देखा जाए तो एशिया महाद्वीप आपके ये पूरब में स्थित है। ठीक है, क्योंकि ये हो गया आपका ईस्ट और ये हो गया आपका वेस्ट। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब बात करें मानसून की, बात करते हैं हम लोग। ठीक है, अपने भारत देश की मानसून की बात करते हैं, तो यह उस मानसून जलवायु इसका होता है। ठीक है, सामान्यतः इसको आप मानसून जलवायु बोल सकते हैं, लेकिन जब आप डिटेल में अध्ययन करेंगे जलवायु विज्ञान का, तो उसमें इसको उष्ण मानसून जलवायु कहा गया। ठीक है, फिलहाल आप नॉर्मली इसको मानसून जलवायु बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ठीक है, तो इस मानसूनी जलवायु का विस्तार हम देखते हैं। उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधों के बीच में इस मानसूनी का विस्तार होता है। यानी कि अपना जो भारत का भूगोल है, ठीक है, जो अपना भारत देश है, इसका विस्तार उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधों के बीच में है। आइए देखते हैं कैसे। तो ये उष्ण क्या, उष्ण कटिबंध क्या, उपोष्ण क्या है, पहले इसको हम जान लेते हैं। उष्ण कटिबंध, ठीक है, यह विषुवत रेखा से 23 डिग्री उत्तर और 23 डिग्री दक्षिण में स्थित है। ठीक है, जो कर्क रेखा और मकर रेखा है, इसके लगभग आसपास स्थित है। आइए इसको देख लेते हैं हम लोग। चलिए देखिए, ये पहला हो गया आपका उष्ण कटिबंध। चलिए थोड़ा जूम करना पड़ेगा इसको। ठीक है, मैं जूम कर दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग समझ पाएंगे। हाँ ठीक है, चलिए इसको हम लोग खींचते हैं सही से। ये हो गया आपका विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका कर्क रेखा हो गया और ये यहाँ पे मकर रेखा हो गया। ठीक है, तो कर्क कितना पे है 23.5 और ये भी मकर 23.5 पे। ठीक है, मतलब ठीक है ना। तो ये हो गया आपका उष्ण कटिबंधीय। क्या हो गया आपका उष्ण कटिबंधीय हो गया। अब उपोष्ण क्या है, उपोष्ण को हम लोग देख लेते हैं पहले। जो उपोष्ण कटिबंधीय है, तो यह देखिए उत्तर और दक्षिण से जो सटे हुए क्षेत्र हैं। ठीक है, यानी कि कर्क रेखा से ऊपर और मकर रेखा से नीचे थोड़े थोड़े, यानी कि 23 से 40 अक्षांश के बीच में ये पाया जाता है। ये इसको भी थोड़ा हम लोग देखते हैं। ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग, ठीक है, ये वाला जो टोटल भाग है आपका, ये हो गया आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र था, जो कि यहाँ पे ये आपका 0 डिग्री, ठीक है, विषुवत रेखा था। तो अब जो कर्क रेखा यहाँ पे है, इसके 23 से 40, फिर 23 से 40 के बीच में उपोष्ण कटिबंधीय हो गया। ठीक है, तो ये आपका भारत का जो मानसूनी जो विस्तार था, जो ठीक है, उसको हम लोग देख चुके हैं। तो आइए अगला स्लाइड में हम लोग देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्षेत्रफल की।
कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। क्षेत्रफल का मतलब कि लंबाई और चौड़ाई दोनों को मेंशन किया जाता है, ठीक है, तब क्षेत्रफल बनता है। तो क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। किलोमीटर मत भूलिएगा, वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत अपना 7वें स्थान पे आता है, ठीक है। तो और कौन कौन से देश हैं, ठीक है, क्रम से उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे प्रथम पे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे प्रथम पे आता है रूस, फिर कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन है, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान और सूडान, ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अपना भारत 7वें स्थान पे आता है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं पॉइंट हम लोग। और पूरा ये पूरा जो भूभाग है, ठीक है, जितने महाद्वीप हैं, तो ये पूरे भूभाग का कितना है, 2.43% है, ठीक है। आगे देखते हैं इसका उत्तर से दक्षिणी विस्तार, यानी कि ये हो गया नॉर्थ, ये साउथ, तो उत्तर से दक्षिणी विस्तार इसका कितना है आपका 3,000, ठीक है, 214 किलोमीटर। ये उत्तर से दक्षिण की तरफ इसका विस्तार है, ठीक है। फिर बात करते हैं, ये हो गया आपका ईस्ट और ये हो गया आपका वेस्ट। तो पश्चिम से पूर्व का विस्तार इसका 2,333 किलोमीटर है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। यदि इसके अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो देखिए ये हो गया आपका द्वीप है, ठीक है। तो ये देखिए भारत का ये मुख्य भूमि कहलाता है, ठीक है। ये जो है भारत का ये मुख्य भूमि और ये उपभूमि है, ठीक है, सबलैंड है। तो अक्सर हम लोग भारत के मुख्य भूमि से ही इसका अक्षांशीय गणना करते हैं, ठीक है। तो यदि एग्जाम में आपका मुख्य भूमि से पूछे तो वो 8 डिग्री से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है, ये उत्तरी अक्षांश में, ठीक है। ये दक्षिणी अक्षांश, ये उत्तरी अक्षांश में है, ठीक है। हम लोगों ने अक्षांशीय विस्तार को देख लिया, ठीक है। ये 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक था, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग देशांतरीय विस्तार के बारे में, ठीक है। तो ये 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से, ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट तक है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखना भूल गया हूँ, आप उसको मेंशन कर लीजिएगा, 97 डिग्री 25 मिनट तक, ठीक है, के मध्य मतलब स्थित है, ठीक है। ये हो गया अक्षांशीय विस्तार और ये हो गया आपका देशांतरीय विस्तार, ठीक है। तो इसी के मध्य अपना भारत यहाँ पे स्थित है, ठीक है। कभी इसको भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और थोड़ा आगे देखते हैं हम लोग। अब बात करेंगे मानक समय की, ठीक है, भारतीय मानक समय, ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम। तो ये हो गया, ये आपके पूरे वर्ल्ड का मानक समय हो गया, ठीक है, GMT ग्रीनविच, ठीक है, प्राइम मेरिडियन। तो यहाँ से अपना जो भारत देश का जो मानक समय है वो सभी लोग जानते हैं, लगभग ये इतना 5.5 घंटा प्लस है, ठीक है। तो जो अपना भारत का मानक समय वो कहाँ से किन किन राज्यों से होकर जाता है इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो जो अपना ये भारत देश है, ठीक है, तो इसका जो मानक समय है 82.5 डिग्री, ठीक है, पूर्वी देशांतर से होकर जाता है, ठीक है। तो किन किन राज्यों से होकर जाता है इसको भी आप देख सकते हैं। ये अपना सबसे पहले उत्तर प्रदेश हो गया, फिर यहाँ पे आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और ये आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है, इन राज्यों से होकर गुजरता है। अगले स्लाइड में देखते हैं हम लोग। यदि भारत की कुल सीमा की लंबाई की बात कीजिए, टोटल सीमा की लंबाई टोटल, ठीक है, और जिसका जो तटीय है और स्थलीय दोनों, तो 22,716.6 किलोमीटर है, ठीक है। कैसे मैं बोल रहा हूँ थोड़ा इसको समझ लेते हैं हम लोग। देखिए ये हो गया अपना भारत देश, तो इसका जो टोटल ये जो सीमा है टोटल, ये हो गया प्लस द्वीप, सबको लेकर कितना है, ठीक है, इन सबको अगर लिया जाए तो वह है आपका 22,716.6 किलोमीटर, ठीक है। तो इसमें इसके अंतर्गत यदि हम लोग देखें, ये जो स्थलीय सीमा, जो स्थलीय मुख्य ये स्थलीय सीमा है, ठीक है, ये यहाँ तक आता है, ठीक है, यहीं तक बस आता है, ठीक है। ये जो पश्चिम बंगाल है वहाँ तक आता है, ठीक है। तो ये 15,200 किलोमीटर, ठीक है, आज स्थलीय सीमा हो गया। और मुख्य भूमि के जो तटीय सीमा है, ठीक है, तटीय सीमा ये रहा, ये तटीय सीमा यहाँ तक, ठीक है, तटीय सीमा।
तो इसका जो लंबाई है 6100 यानी कि 6100 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन ये द्वीपों को भी हम लोग इंक्लूड कर लिए, द्वीप ये रहा आपका, ठीक है। तो इनका टोटल द्वीपों का जो है वो आपका यहाँ पे है 1416 किलोमीटर, ठीक है। तो यदि तीनों को हम लोग टोटल करें, यानी कि ये जो स्थलीय सीमा, तटीय सीमा और द्वीपीय सीमा को हम लोग यदि टोटल करें तो आपका हो गया 22,716.6 किलोमीटर, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।